नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की, वंदनीय आरिका संघ की। पर पदार्थ के प्रति जब संबंध हो जाता है आत्मा का, तो उसी समय से उसका पतन होना प्रारंभ होता है। पर पदार्थ के प्रति संबंध जो होता है वह अपने आप नहीं होता, क्योंकि अपने आप यदि पर वस्तु के साथ संबंध होने लग जाए तो उस संबंध का विच्छेद हम नहीं कर पाते। इसलिए जब आप पर पदार्थों से आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, आपका ज्ञान पर पदार्थ से प्रभावित होता है, तो उसी समय से वह पराधीनता का अनुभव करने लग जाता है। आप स्वाधीन नहीं हैं, आप स्वाधीन नहीं हैं। स्वाधीन का अर्थ क्या होता? अपने अधीन होना, पर के अधीन नहीं होना। पराधीनता का अभाव जब तक नहीं होगा तब तक स्वाधीनता का लाभ नहीं होगा। एक बहुत छोटा सा प्रसंग उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है। प्राय करके छोटे बच्चे तो उससे परिचय प्राप्त कर लेते हैं। शायद आप लोगों को उसका परिचय शायद ही होगा। सैद्धांतिक भाषा में उसको आगम में अर्क तूल बोला, जिसको आप अकौवा का फूल बोलते हैं। जानते हैं आप, अकौवा का जो फूल होता है वो बहुत सूक्ष्म और बहुत हल्का होता है। उसकी जैसे सूर्य की किरणें फूटती हैं, उस प्रकार उसके बाल हुआ करते, रोम जिसको बोलते हैं, और वह आसमान में उड़ता रहता है। वह क्यों उड़ रहा है? वह हल्का है इसलिए उड़ रहा है। और पर पदार्थ का जो ही संपर्क हो जाता है उस अर्क तूल का, त्यों ही उड़ने का जो स्वभाव था वह समाप्त हो जाता है। बहुत हल्का होता है और वो उड़ता 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 आकर के धरती पर, मान लो एक आध बूंद भी पानी है तो उसमें गिर जाए तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए पर पदार्थ का संबंध हमारे लिए वरदान नहीं किंतु अभिशाप सिद्ध होता है। वह पंक्ति हमें स्मरण में आ रही है, निजानुभव शतक की वह पंक्ति। गुरुदेव ने सबसे पहले निजानुभव शतक लिखा।
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस समय थे, उसी समय इन्होंने रचना करना प्रारंभ की थी और वह हिंदी में रचना है। वसंत तिल का छंद में उन्होंने लिखा है और उसमें एक श्लोक उन्होंने दिया है। क्या है? स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव। स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव तो दीनता, कुटिलता, ममता विभाव। जो भी विभाव धरता, तजता स्वभाव तो डूबती उपल नाव नहीं बचा। उपल नाव अर्थात क्या है? पाषाण का नाव है। आकार तो दिया है नाव का, किंतु वह नाव लकड़ी का नहीं, काष्ठ का नहीं, किंतु उपल अर्थात पाषाण का नाव है। उसमें आप बैठेंगे तो वैसे ही पाषाण डूब जाता है और आप यदि उसमें बैठेंगे तो आपको लेकर के ही वह डूब रहा है। जो भी विभाव तजता, जो भी विभाव धरता, तजता स्वभाव तो डूबती उपल नाव नहीं बचावगा। तो इसलिए संसार समुद्र में संसारी प्राणी गोता खाता हुआ आया है, निरंतर वह उस संसार में डूब रहा है। उसको पार कौन लगा पाएंगे? पार लगाने के लिए आचार्य कहते हैं, पर वस्तु का आप संपर्क छोड़ दो तो आप अपने आप में हल्कापन का महसूस कर लोगे। आपकी गति ऊपर की ओर होगी, ऊर्ध्व गमन आपका होगा, किंतु ऊर्ध्व गमन मोह कर्म के अभाव में ही संभव है। मोह कर्म का उदय जब तक चलेगा तब तक वह पर वस्तु से प्रभावित होता हुआ रहेगा। स्वाधीनता, किंतु उसके साथ सरलता। जो कुटिल रहेगा वह हमेशा पराधीनता का अनुभव करेगा। जो कुटिलाई है वह पर के प्रति जब तक आपका जुड़ाव नहीं रहेगा तब तक आपके अंदर कुटिलाई नहीं आ सकती। ये सिद्धांत है। पर वस्तु से कोई भी हमारा प्रयोजन नहीं है तो आप कुटिलाई का अनुभव क्यों करेंगे? आपके अंदर निरंतर सरलता ही सरलता रहेगी। आप कुटिल होते क्यों? इसलिए पर वस्तु को ग्रहण करना है और वह दूसरे की है और आसानी से आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपके जेब में 100 रुपए का नोट है तो आसानी से आप निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे के जेब में से निकाल करके दिखाओ, हमें समझ में आ जा। निकाल सकते हैं? यही तो है, ये परिवार ही तो जुड़ाव का प्रतीक है। यही तो है। दूसरे के जेब में से नोट निकालना ये बिना कुटिलाई के संभव नहीं है। और बहुत वह चालाकी से जो जेब कट कर लेता है, मालूम तक नहीं पड़ पाता आपको, वो लेकर के चला जाता है। उसके अंदर सरलता नहीं, बहुत चतुराई है और आपको ज्ञात भी नहीं हो पाएगा कि कब उसने नोट को
चुराया है। जब आप कपड़े उतारते हैं उस समय अरे जेब में हाथ डालते तो हाथ पूरा निकल आता है बाहर आपका, ये क्या हो गया? आप सो रहे थे क्या? सो तो नहीं रहते, किंतु कहीं न कहीं हमारा उपयोग व्यस्त था और उस समय सामने वह व्यक्ति कब आया और किस प्रकार से चतुराई से उसने उसको ले लिया ज्ञात नहीं होता। इससे स्पष्ट है दूसरे के वस्तु को अपने अधीन करने के लिए कुटिलाई की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए स्वाधीनता के लिए कुटिलता का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। सरलता का आप क्या समझ रहे हैं? अर्थ सरलता किसको बोलते हैं? सरल का अर्थ ऋजुता, ऋजुता का अर्थ आर्जव धर्म हुआ करता है। आप ध्यान से सुनेंगे 10 लक्षण पर्व में एक एक दिन तक एक दिन प्रतिदिन एक धर्म के ऊपर व्याख्यान करने की परंपरा रही है। तो उसमें आर्जव का अर्थ क्या होता? ऋजोर भाव आर्जवम कहा। ऋजुता का जो भाव है उसका नाम आर्जव बोला है। कुटिलता का अभाव, और कुटिलता का अभाव तभी हो पाएगा जब हम पर वस्तु से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। जिसके अंदर लोभ पलता रहता है वही व्यक्ति अपनी वस्तु को तो भूल जाता है और दूसरे की यदि मान लो एक पाई भी है तो मुख में पानी आ जाता है। अरबपति भी क्यों न हो, सड़क से गुजर रहा है और मान लो एक अठन्नी गिरी हुई है, चौवन्नी अठन्नी, और इधर उधर देख करके उसको उठा लेता है झुक करके। भगवान के सामने झुकने में तो कमर में दर्द होता है ना, और अठन्नी उठाने में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बड़ी विचित्र दशा है। परिग्रह के प्रति इतना आकर्षण, भगवान के प्रति नहीं। महाराज भगवान देते थोड़े ही जो अपने पास है उसको भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं वो भगवान, इसलिए हमारे लिए वो देने वाले थोड़ी है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा आकर्षण हमारा पर वस्तु के प्रति हो जाता है। वो अटर्नी को भी झुक करके ले लेता है। इधर उधर क्यों देखता है? वो इसलिए देखता है कि लोग न देखें, कू का कहे, ये भूत है ना सामने, कोई क्या कहेगा, अरे ये तो अरबपति हैं और फिर भी अठन्नी के लिए झुक रहे हैं। हाँ? ये झुकाव क्यों है? ये अनादिकालीन संस्कार है। इसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं, इसकी आशा कभी समाप्त नहीं होती, और की जो भूख है वह कभी मिटती नहीं। इसलिए हमेशा वह उसका मन विक्षिप्त रहता है, विकृत रहता है। वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। कल परसों भी हमने बात कही थी कि भोजन करते हुए भी उसके लिए शांति नहीं, वह शांति के साथ उसका आस्वादन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन में विकल्प बने हुए हैं। एक विकल्प शांत हुआ नहीं, दूसरा विकल्प सामने आकर के खड़ा हो जाता है। निर्विकल्पता का अनुभव अपने जीवन में वह नहीं कर सकता। आकुलता को कम करने के लिए क्या करें महाराज? और कुछ करना नहीं महाराज, क्या करेंगे? क्योंकि दुकान आपने खोला है, महाराज ने थोड़ी खोल करके दिया है आपको। और एक नहीं, दो नहीं, दुकान खोलते चले जा रहे हैं, एक और फर्म, एक और फर्म।
हाँ, और उसके लिए आशीर्वाद के लिए और आ जाते हैं। मैं आशीर्वाद क्या दूं महाराज, आपके आशीर्वाद के बिना हम कैसे करेंगे। आशीर्वाद सांसारिक कार्यों के लिए संभव नहीं। आप नमोस्तु करते हैं तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद तो दे सकते हैं और देते हैं। आप नमोस्तु नहीं भी करो तो उनका आशीर्वाद पहुंच जाता है, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना उनके अंदर है, इसलिए वो देते हैं, किंतु सांसारिक कार्य के लिए नहीं। कैसा अवसर आएगा आपके जीवन में, वह ऋजुता का भाव, सरल होना सीखो कहते हैं। कौन सरल होता है महाराज? आचार्य कहते हैं छोटा सा बालक है और बहुत सरल है वो, उसके अंदर कुटिलता संभव ही नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है सारे कर्म जो फल देते हैं वह भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के ही देते हैं। छोटा सा बालक है और वह किसी भी गोद में चला जाए व्यक्ति के, तो उसके अंदर कोई भी विकृति नहीं आ सकती। उसका मन एकदम स्वच्छ है। यथाजात कहा है बालक को। यथाजात अर्थात जैसा उत्पन्न हुआ है वैसा ही रहता है वो। लेकिन कब तक रहता है वो? जब तक उम्र नहीं बढ़ती है तब तक उसके उपयोग के ऊपर, उसके मन के ऊपर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो ही वह अपनी उम्र को छू लेता है तो वह फिर आपके गोद में रह नहीं सकता, उछल करके चला जाएगा। वेद कर्म का उदय होता है, जिसके उदय से वेद कर्म का उदय होता है, जिसके उदय से वासना जागृत होती है, और उस बालक के पास भी वेद का उदय चल रहा है। इसके उपरांत भी किसी भी वस्तु को वो देख ले चेतनात्मक, उस वस्तु से वह प्रभावित नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष उसके लिए समान है। इसलिए श्रवण के लिए यथाजात बालक की उपमा दी गई है। श्रवण किसी भी वस्तु को निहारता है, देखता है, अवलोकन करता है, तो उसके आंखों में विकार नहीं आ सकता, क्योंकि विकार को उसने जीत लिया है। विकार होने की संभावना जिसके अंदर होती है और वह यदि जीत लेता है तो इसी को संयम कहा है। वह यथाजात बालक, उसके पास संयम नहीं है, क्योंकि असंयम भी नहीं उसके पास। तो संयमी हो गया क्या? संयमी की बात नहीं करते, किंतु उसके पास असंयम के परिणाम नहीं है, क्योंकि वह कर्म फल तो देता है किंतु द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षिता रखता है। जो ही 18-20 साल का हुआ नहीं, फिर सारा संसार का प्रभाव उसके ऊपर धीरे धीरे पड़ने लग जाता है। फिर वह अपने काबू में नहीं आ सकता, न दूसरे के काबू में आ सकता, वह बेकाबू हो जाता है। इसीलिए एक छोटा सा अर्क तूल जो आसमान को छू रहा है, किंतु जब हल्का रहता है तो छू जाता है, किंतु जब वह किसी भी आर्द्रता को प्राप्त हो जाए तो वह उसके सारे बाल चिपक जाएंगे।
दीवाल है ना, आप जानते हैं, और दीवाल पर धूलिकण आते हैं हवा के झोंके से, किंतु उस दीवाल पर यदि चिकनाहट है, उस दीवाल पर यदि चिकनाहट है तो धूलिकण चिपक जाएंगे, चिकनाहट नहीं है तो टकरा करके निकल जाएंगे वो धूलिकण। अर्थ ये है हमारे भीतर यदि मोह है, निश्चित रूप से कर्म रूपी धूलिकण आकर के चिपकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रागादिक भावों से हम युक्त होते हैं तो कर्म बंध से हम बच ही नहीं पाते। कर्म बंध से बचने के लिए आचार्य कहते हैं राग द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास करो, ऐसा कहा। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, भव्य मुमुक्षु जीव है। वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। मोह रूपी अंधकार का अभाव होने पर सम्यक दर्शन का लाभ होता है, तो सम्यक दर्शन का लाभ होने के कारण जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो मुमुक्षु भव्य जीव है वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है। महाराज ये बालक आपका ही है, अच्छा, किंतु ये बहुत कषाय करता है, बहुत क्रोध करता है, इसको समझा दो महाराज। तो समझा दो, तो हम समझा देंगे, तुम चले जाओ रख करके। है? क्योंकि आप ही ने तो कहा कि महाराज आपका ही लड़का है, तो लड़का है तो रख लो, यहाँ पर रख दो। जैसे श्रीफल चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार उसको चढ़ा करके चले जाओ, हम उसको देख लेंगे, संभाल लेंगे। क्रोध आएगा क्योंकि उस वातावरण में आप रहते हैं और उस वातावरण में राग को जीता नहीं जा सकता। राग द्वेष को जीतने के लिए ही संयम को, चारित्र को अंगीकार किया जाता है। वहीं पर यदि आप राग द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे तो यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, नो कर्म इसी को बोलते हैं। पंचेंद्र के विषयों के बीच में रह करके आप राग द्वेष से ऊपर उठना चाहते हैं तो न भूतो न भविष्यति वाली बात है। तीर्थंकर भी उस राजपाट को छोड़ करके वन की ओर विहार क्यों करते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। उसी हवेली में बैठ करके केवल ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त किया, हमें बता दो। क्यों नहीं, जबकि उसी भव से उनको मुक्ति मिलेगी, ये गारंटी है। किंतु वहां पर बैठ करके मन को संयत बनाया नहीं जा सकता। किंतु जिस स्थान में बैठ करके विषयों का उपभोग किया जाता है, उस वातावरण में हम मन को संयत बना नहीं सकते हैं। इसलिए उस हवेली को छोड़ करके वन की ओर विहार करते हैं। जब दीक्षित नहीं होते हैं तो एक और नीलांजना का दृश्य देखने की भावना उनके अंदर रहती है। देखते हैं कि नहीं, नीलांजना का दृश्य बड़े चाव से वो देख रहे हैं। क्यों?
वैराग्य नहीं हुआ जब तक, तब तक की बात है। जब तक राग विद्यमान है अंदर, तो वह पर वस्तु से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। और एक और नीलांजना का प्रबंध किया, तो उस समय उनकी आंखें खुल गई। हाँ, क्या महाराज उसके पहले उनके पास सम्य दर्शन नहीं था क्या उनके पास सम्यक ज्ञान नहीं था क्या? नहीं था ऐसा नहीं कह रहे हैं, किंतु सम्यक दर्शन की उपस्थिति में भी असंयम का यह प्रभाव है। सम्यक दर्शन का अर्थ मात्र आस्था का विषय बनता है, वहां पर छोड़ने की बात नहीं आती। ये पंचेंद्र के विषय जितने भी हैं, ये पर हैं, इनका स्वरूप भिन्न है, मेरा स्वरूप भिन्न है, इस प्रकार आस्था का विषय मात्र बन जाता है, इसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। किंतु हे को हे मान करके छोड़ने की जब बात आती है, तो वो संयम, उस समय संयम अपना काम करता रहता है। इसलिए 83 लाख पूर्व तक घर में रह करके, विषयों के बीच में रह करके भी सम्यक दर्शन उनका बना रहा, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि थे वो। किंतु असंयम का अभाव करने के लिए उस हवेली का परित्याग करना पड़ा। वहीं पर बैठे बैठे ऊपर पंखा भी चालू है और नीचे दुकान में कैसे करते हैं आप लोग? देखने में तो सब आता, महाराज आपको कैसा देखने में आता है, वो इसमें क्या है? देखने के अनंत काल से वही देखते आए, और कितना देखना चाहो। थोड़ी बहुत ही सरसरी निगाह से कोई दृष्टि इधर गई मान लो, तो दुकान में बैठे हैं सेठ साहब, गादी के ऊपर बैठे हैं और ऊपर फैन चल रहा है, और बस ये सब क्या है? ये राग कहलाता है। इस राग के कारण ही, इस पर वस्तु के प्रति संबंध होने के कारण ही स्वभाव शक्ति के रूप में रहते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। स्वाभाविक शक्ति आपके भीतर है, किंतु वैभाविक शक्ति, जब वैभाविक भावों का जब तक उदय रहता है, तब तक स्वाभाविक शक्ति के रूप में रहती है। जिस समय विभाव की अभिव्यक्ति रहती है, उस समय स्वभाव की शक्ति हुआ करती है। आपके अंदर स्वभाव को अभिव्यक्त करने की शक्ति तो विद्यमान है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए राग का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में 83 लाख पूर्व तक वह उसी भवन में रहे, वैभव के साथ उनका मन वहीं पर बना रहा। और जो वही वैराग्य हो जाता है, तो फिर वह उनको वह भवन अच्छा नहीं लगता। और कहाँ पर गए वो? घनघोर जंगल में जाकर के एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं। अभी तो साथी संगाती परिवार के बीच में रहते थे, अब उनको वह पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा परिवार एक तात्कालिक है, क्योंकि यह पराधीनता है। आपका जीवन स्वाधीन नहीं, आयु कर्म के उदय के साथ आपका जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है। जब तक आयु कर्म का उदय रहेगा, तब तक आप चल फिर रहे हैं, बोल चाल आपका चालू है, और एक समय आ जाए, आयु कर्म का अंत हो जाए, तो वहीं के वहीं आप लुढ़क जाएंगे। इसके कारण ही ये पराधीनता बनी रहती है। उन्होंने सोचा अब इसमें कोई सुकून नहीं है। पूरा 83 लाख तक तो उसी के बीच में रहे,
सम्यक दर्शन के साथ भी, किंतु वैराग्य होने के बाद अब वह बात रुचती नहीं, निकल जाते हैं। तो इसलिए स्वाधीन सुख को प्राप्त करने के लिए पर वस्तु के साथ जो संपर्क हमने जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, उसको बुद्धि पूर्वक उसका परित्याग करने की आवश्यकता है। छोड़ना और छूटना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। छूटता है अंत समय में, छोड़ नहीं रहा, परिवार को छोड़ नहीं रहा, संपदा को छोड़ नहीं रहा, किंतु वह छूट रहा है। और छोड़ने की बात आती है बुद्धि पूर्वक, उसको संयम बोलते हैं। इसलिए ये अवसर है स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए सरलता की बड़ी आवश्यकता है, समता की बड़ी आवश्यकता है। स्वाधीनता, सरलता, समता, यही स्वभाव है। और बाकी दीनता, कुटिलता, ममता, ये सब विभाव है, वैभाविक परिणति है। इसलिए अपने को पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव निरंतर जागृत हो रहा है, उस ममत्व भाव को ही कट करना है, समाप्त कर देना है। मैं अकेला हूं, अकेला रहूंगा। जन्म होता है तो उस समय किसी के साथ हो रहा है क्या? कुछ अपवाद है महाराज। अपवाद क्या है महाराज? जुड़वा एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, जहां से वो आए हैं दोनों आत्माएं, वो भिन्न भिन्न दिशा से आए। यहाँ आकर के एक साथ उत्पन्न हो गए, इसलिए आप बोलते हैं ये जुड़वा है। लेकिन आए कहां से? एक स्थान से नहीं आए। मरण हो जाता है तो वह अकेला ही चला जाता है शरीर को धारण करने के लिए। मरते समय भी कोई साथ में नहीं, जन्मते समय भी कोई साथ नहीं, किंतु जन्म होने के उपरांत धीरे 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 वह प्रभाव पड़ जाता है, सिखाया जाता है। ये कौन है उसको ज्ञात नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं, नवजात जो शिशु है उसको किसी दूसरे के गोद में रखो और उसको बोल दो ये तुम्हारी माँ है, तो वो बोल देगा। ये कौन है? सिखाया गया है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं, होश हवास नहीं है। और धीरे 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 ज्ञान का विकास हो जाता है तो किसी के मुख से यदि मान लो जानने में आ जाए कि ये तुम्हारी माँ नहीं, तुम समझो बात को, अच्छा, फिर बाद में जागृत होता है। मतलब जन्मते समय भी आपको होश नहीं, मरण के समय पर भी होश नहीं, और बीच में आकर के थोड़ा सा होश जागृत होता है तो शुरुआत हो जाती है, हमारे महाराज ये परिवार है। क्या है परिवार? वो आपका छोटा सा परिवार, ऐसा भी बोलते हैं। छोटा हो बड़ा हो, ये परिवार है किसका? अकेला आया है, आपको होश नहीं है। और इतना वह गाढ़ संबंध हो जाता है कि जब कभी भी मान लो अपना ही लड़का वैराग्य को प्राप्त हो गया और वह चला गया घर छोड़ करके, लेकिन मुझे छोड़ करके चला गया है, वो जीवन पर्यंत उसको वो खटकता रहता है। सुकौशल की कथा पढ़ी आपने? पढ़ लो एक आध बार और तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ममत्व भाव छूटता नहीं, और ममत्व के कारण ही सुकौशल तो दीक्षित हो गए,
और सुकौशल के पहले पिताजी दीक्षित हुए थे और पिताजी के दीक्षित होते ही सुकौशल की मां को बहुत पीड़ा हो गई थी। ध्यान रौद्र ध्यान में वो डूब गई थी और उसने ये ठान लिया था कि ऐसा न हो जिस प्रकार पति निकल गया उसी प्रकार कई पुत्र भी न निकल जाए। इसलिए वह पुत्र की सुरक्षा के साथ रखती है उस पुत्र को। ऐसा कहीं न हो कि किसी दिगंबर साधु के दर्शन यदि हो जाए तो वो भी निकल न जाए, किंतु निकलना होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। संयोग इस प्रकार के जुड़ जाते हैं और वही पिताजी जो मुनि बने थे आहार की चर्या के लिए निकले हैं और सुकौशल की दृष्टि उस ओर गई। उस समय सुकौशल की मां ने उसको फटकार करके भगा दिया था नौकर चाकरों के माध्यम से। उस समय सुनते हैं एक धाई थी, धाई जो पुत्र का पालन पोषण करती है माँ के अनुपस्थिति में। यानी माँ यदि मान लो अपने कार्य में व्यस्त है उस समय भी धाई के द्वारा भी उसका पालन पोषण होता रहता। उस समय सुकौशल ने देखा धाई के आंखों में आंसू हैं। क्या बात है, क्यों रही हो तुम? इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे पिताजी हैं अभी आए थे जो दीक्षित हुए थे और आहार करने के लिए विधि लेकर के आए थे और बाहर जो है ना तुम्हारी माँ ने उसको भगा दिया है, इसलिए आंखों में आंसू हैं। बस पर्याप्त है और सुकौशल भी निकल गया। बैठे रहो। और निकल गया और वो भी दीक्षित हो गया। ये पुराण ग्रंथों में कथा आती है और 4 महीने तक सुना है हमने, कम ज्यादा भी हो सकता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं यहाँ पर। लगभग 4 महीने तक वर्षा योग स्थापन करके उन्होंने अनशन पूर्वक वर्षा योग की स्थापना की। आप सोचिए 4 महीने तक उपवास का संकल्प लेकर के वर्षा युग को पूर्ण कर रहे हैं। निरंतर ध्यान अध्ययन अपने षड आवश्यक क्रियाओं के साथ वो पूरा का पूरा समय व्यतीत किया है और वर्षा योग संपन्न होने के उपरांत आहार की चर्या के लिए दोनों श्रवण निकल रहे हैं। गुरु और शिष्य के रूप में हैं। गुरु आगे आगे हैं और पीछे पीछे शिष्य हैं। ये पूर्व जीवन के ये पिता और पुत्र हैं, निकल रहे हैं। और पीछे से कौन? शेरनी, जो कि सुकौशल की माँ। क्योंकि पति भी चला गया, पुत्र भी चला गया। इन दोनों के वियोग में इतना संक्लेश हुआ उसको, उसके कारण तिर्यंच आयु का बंद करके क्रूर तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर ली। और जो ही सुकौशल निकल रहे हैं तो पीछे से वार कर लिया, हमला कर दी उसने। और उसी समय सुकौशल के गुरु देखा तूने ये क्या कर दिया। बाद की कथा तो बाद की है। ये क्या हुआ? ये इतना संबंध रहता है, ममत्व भाव इसी को बोलते हैं। ये ममत्व भाव इतना खतरनाक है कि देव शास्त्र गुरु को भी वह नहीं समझ पाता।
भगवान क्या क्या स्वरूप है, आगम का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, ये सब समाप्त हो जाता है, ओझल हो जाता है। उसकी दृष्टि में कुछ बात समझ में नहीं आती, वह प्रहार कर देता है। इसलिए ममता विभाव, ममत्व भाव के कारण ही यह वैभाविक परिणति संसारी प्राणी की हो रही है। इसलिए स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव तो दीनता, कुटिलता, ममता विभाव। कुटिलता के कारण ही तेरेन चाय का बंद होता है, ममत्व भाव के कारण ही वह तेरेन चाय का बंद कर लिया, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगा। इसलिए अपने को स्वाधीन जीवन जीने के लिए पर वस्तु के प्रति आपका जो आकर्षण है उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं है तो यह संसार जो अनंत काल से चला आ रहा है ये अनंत काल तक और रहेगा, इसको कोई समाप्त करने वाला नहीं। भगवान के पास अनंत शक्ति होने के बावजूद भी हमारे संसार को समाप्त वो नहीं कर पाए। वो उपस्थित है, तुम अपने संसार का विच्छेद कर लो, मेरे निमित्त से करना हो तो कर लो, नहीं है तो मैं तो जा रहा हूं। वो तो बैठ गए गाड़ी में, पहुंच गए लोक के अग्रभाग पर। वो कभी भी मोह नहीं करते। हाँ, थोड़े दिन और रुक जाऊं तो कुछ लोगों का और कल्याण हो जाए। असंख्या जीवों का कल्याण हुआ मेरे निमित्त से, कुछ दिन और रुक जाऊं तो और कुछ। रुक कैसे सकते हैं, क्योंकि आयु का समापन समाप्त। 8 साल अंतर्मुठ के उपरांत मान लो किसी ने रत्नत्रय के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह पूर्व कोटि तक जो उसका जीवन रहेगा वह आयु कर्म के उदय से रहेगा, उसको समाप्त नहीं कर सकते। अकाल मरण उनका संभव नहीं है। छठे गुणस्थान तक की आयु कर्म की उदीर्णा मानी है। उसके बाद जब केवल ज्ञानी हो गया, अब आयु कर्म का क्षय जो होगा वह समय पर होगा। पूर्व कोटि तक केवल ज्ञान को ले करके विहार करते हुए धर्म प्रभावना करते 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 गए, और अंत समय में जब आयु का समापन होता है उस समय निर्वाण का लाभ होता है। ये है वस्तुतः। इसलिए अपने को मैं किसी के कल्याण के लिए कुछ और थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करूं, प्रतीक्षा करो नहीं। ये संसार का स्वरूप है, इसलिए उसके अंदर यदि वैराग्य के भाव है तो तीर्थंकर के अनुपस्थिति में भी उसको वैराग्य हो सकता है। एक सामान्य मुनि महाराज के निमित्त को लेकर के भी वैराग्य हो सकता है, और वैराग्य के माध्यम से वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वैराग्य के लिए अपने को निरंतर जो है ना शास्त्र का, आगम का आलम्बन लेकर के राग द्वेष को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। चारित्र को अंगीकार कर लेता है भव्य जीव। किसके लिए? प्रयोजन क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। और श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि राग द्वेष बढ़ते जाते हैं तो कभी भी वह श्रवण बनने की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए आपका समय हो गया है, 1 घंटा हो गया है, 5-1 मिनट कम हो सकता है, ज्यादा तो ही नहीं, बाद में ही दिया था अपने 9:30 के बाद, है ना। तो आपका समय हो गया। बीच में सुकौशल को भी याद दिलाया। आप याद रखेंगे वर्तमान युग के जो ग्रंथ हैं वो बहुत वैराग्य के लिए बहुत रामबाण है। ऐसे ऐसे
महापुरुषों के जो जीवन वृत्ति के बारे में अपने को पढ़ने को मिलता है। ज्यादा आपको सिद्धांत का ज्ञान नहीं, कोई बाधा नहीं, किंतु वैराग्य के लिए जो एकाध भी यदि प्रसंग महापुरुषों के हमारे स्मृति पटल पर वो आ जाए तो निश्चित रूप से विषय आपको नीरस लगने लग जाएंगे। नहीं है तो उसमें रस तो आता ही जाता है। इसलिए अर्कतूल का उदाहरण भी याद रखेंगे और सुकौशल का वो उदाहरण याद रखेंगे। बाकी इस विषय को समझ करके प्रैक्टिकल में उतरने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।